चलिए अब हम नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, कैपेसिटेंस, धारिता जिसको हम हिंदी में कहते हैं। और धारिता शब्द से ही आपको कुछ कुछ समझ में आने लगा होगा। धारिता यानी कि धारण करने की क्षमता, यानी कि कोई भी कंडक्टर को आप कितना चार्ज दे सकते हो, उसकी सहने की या रखने की क्षमता कितनी है। तो इस बारे में हम इस टॉपिक पे अध्ययन करेंगे। जैसे मान लीजिए हर बर्तन का एक अपना कैपेसिटी होता है, वाटर यानी कि कोई भी पानी किसी भी लिक्विड को रखने का, ठीक है। अब आप बताइए कि जैसे मान लीजिए किसी बर्तन में पानी डालते जाने से क्या होते जाता है, उसमें पानी का लेवल बढ़ने लगता है। क्या आप हमेशा इसमें पानी डालते जा सकते हैं कि नहीं, उसके एक लिमिट है, उसके एक लेवल जब फुल हो जाएगा बस, ठीक है। ठीक वैसे ही याद रखिए आप। अच्छा, जिस तरीके से बर्तन में पानी डालते जाने से उसमें पानी का लेवल बढ़ने लगता है ना। जिस तरीके से किसी ऑब्जेक्ट को हीट देते जाने से उसका टेम्परेचर बढ़ने लगता है, उसको उष्मा देते जाओगे तो उसका तापमान बढ़ने लगेगा। वैसे ही किसी कंडक्टर को जब आप चार्ज देते जाओगे तो उसका पोटेंशियल बढ़ने लगेगा। मतलब जो रोल यहाँ पे हीट का है वही रोल यहाँ पे चार्ज का है। और हीट देते जाने से क्या बढ़ने लगता है, टेम्परेचर। देखो दोनों अलग अलग शब्द है, हीट, टेम्परेचर। आप हीट दे रहे हो तो उस ऑब्जेक्ट में हीट बढ़े, मतलब उसका क्या बढ़े, टेम्परेचर बढ़े। वैसे ही उस कंडक्टर को आप चार्ज दे रहे हो तो उसका पोटेंशियल बढ़ रहा है। यानी कि अगर हम देखें तो सर चार्ज दे रहे हो पोटेंशियल बढ़ रहा है, चार्ज बढ़ा रहे हो बढ़ाते जा रहे हो पोटेंशियल बढ़ते जा रहे हैं। मतलब दोनों में कैसा नाता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का नाता है। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का नाता कोई दो क्वांटिटीज में कब होता है, जब एक के बढ़ाने पर दूसरी बढ़े और एक के घटाने पर दूसरी घटे। समझ में आए? तो चार्ज के बढ़ाने पर पोटेंशियल बढ़ते जा रहे हैं। किसी भी कंडक्टर को आप चार्ज देते जाओगे तो उसमें पोटेंशियल क्या होता जाएगा, बढ़ते जाएगा। क्लियर? अब कांस्टेंट हटाएंगे तो क्या होगा बताओ, सॉरी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट लेंगे, और वो कांस्टेंट के रूप में हम जो ले रहे हैं अभी वो है सी। और सी कांस्टेंट जो आपने लिया है उसी को बोलते हैं कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर, यही है। तो इसकी डेफिनेशन कितनी सरल है, आपने शुरुआत कहाँ से करी, आपको केवल यही लाइन लिखनी है कि जब किसी चालक को आवेश दिया जाता है तो आवेश देते जाने से उसका विभव बढ़ने लगता है। यानी कि जब किसी कंडक्टर को हम लोग चार्ज देते जाते हैं तो उसका पोटेंशियल बढ़ने लगता है। यानी कि दोनों में ये वाला कंडीशन हो सकता है, ये वाला रिलेशन हो सकता है कि चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल, अमाउंट ऑफ चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल। और जब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट लेंगे सी। सी को अपन बोलते हैं कैपेसिटेंस, या आप कैपेसिटी बोलिए, सरल शब्दों में बोलने के लिए क्या बोलिए, कैपेसिटी। और उसको आप सी की वैल्यू निकालने के लिए वी को नीचे ला लीजिए तो क्यू बाई वी। ये फॉर्मूला आप हमेशा याद रखना, हम आगे चल करके जितने भी डेरिवेशंस बनाएंगे उसमें ये फॉर्मूला बार बार बारंबार इस्तेमाल करेंगे। सी इक्वल्स टू क्यू बाई वी हो गया। अब सुनिए मेरी बात, अगर मुझे सी की यूनिट बतानी हो, क्या बतानी हो, यूनिट, सी को कैसे नापते हैं, जो कैपेसिटी है या कैपेसिटेंस है उसको हम मेजर कैसे करेंगे। तो देखो सी किससे बना है, क्यू बाई वी। क्यू क्या है, चार्ज, आवेश। आवेश को किससे नापते हैं, कूलॉम। तो ये कूलॉम हो गया इसकी यूनिट। और वी क्या है, पोटेंशियल, जिसको नापते हैं अपन वोल्ट से। किसे नापते हैं, तो ये वी। तो कूलॉम प्रति वोल्ट, कूलॉम बटे वोल्ट या कूलॉम पर वोल्ट। क्यू चार्ज है, उसकी ऐसा यूनिट कूलॉम है, वी पोटेंशियल है, वोल्ट है, तो कूलॉम पर वोल्ट आप याद रखिएगा। और इसी का एक और यूनिट है जिसको हम बोलते हैं फैराड। क्या बोलते हैं, ये माइकल फैराडे जो कि ग्रेट साइंटिस्ट हैं, उनके स्मृति में इसका यादगार में उनका जो कैपेसिटर है, कैपेसिटेंस है, उसका यूनिट है फैराड। यादगार में उनका रखा गया है, याद रखिएगा, फैराड। ठीक है, कूलॉम पर वोल्ट भी बोलो या आप फैराड भी बोल सकते हो। ये आपके लिए ऑप्शन से बढ़िया जो आप याद रखना चाहो, दोनों याद रखो, दोनों काम आते हैं। अब आगे बढ़ें। अब सुनो, अब सर आपने इसका यूनिट फैराड बता दिया, अब हम 1 फैराड डिफाइन करना चाहेंगे। क्या डिफाइन करना चाहेंगे, ध्यान से देखिएगा, नहीं समझ में आएगा तो पूछिएगा। चलिए इस फॉर्मूले में यदि मैं Q के जगह 1 कूलॉम रखूं और V के जगह रखूं 1 वोल्ट, Q की जगह और V की जगह 1 वोल्ट, तो जब 1 1 होगा तो 1/1 मतलब 1, यानी C की वैल्यू आ जाएगी 1 फैराड। नहीं समझ में आया क्या? अब इसको डिफाइन कैसे करेंगे, सुनो मेरी बात, मैं जो बोल रहा हूँ ध्यान से सुनना।
यदि किसी कंडक्टर को 1 कूलम चार्ज देने पर अगर उसके पोटेंशियल में 1 वोल्ट की वृद्धि होती है, यानी 1 वोल्ट उसका पोटेंशियल अगर बढ़ जाता है, कितना कूलम चार्ज देने से? अगर किसी कंडक्टर को 1 कूलम चार्ज देने से उसका पोटेंशियल 1 वोल्ट बढ़ जाता है, तो समझ लीजिए कि उस कंडक्टर की कैपेसिटी 1 फैरेड होगी। कितना सरल है, नहीं समझ में आया क्या? फिर से बोलो एक बार। अगर किसी कंडक्टर को 1 कूलम चार्ज देने से उसका पोटेंशियल 1 वोल्ट बढ़ जाता है, कितना बढ़ जाता है? 1 वोल्ट अगर उसका पोटेंशियल बढ़ जाता है तो समझ लीजिए उसकी कैपेसिटी 1 फैरेड होगी, उसकी कैपेसिटी या कैपेसिटेंस होगी। समझ में? डाउट तो नहीं है? सरल था बहुत, उसको आपको शब्दों में पूरा लिखना है। ये फैरेड हो गया आपका ऐसा यूनिट कैपेसिटेंस का। बहुत सारी ये फैरेड बहुत बड़ी यूनिट होती है, बहुत बड़ी राशि होती है, तो हम अनेक छोटी छोटी यूनिट्स का भी प्रयोग करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, आपको वो भी याद रहना चाहिए। जैसे 1 मिली फैरेड 10⁻³ फैरेड, 1 माइक्रो फैरेड हम इस्तेमाल करेंगे तो 10⁻6 फैरेड, 1 नैनो फैरेड इस्तेमाल करेंगे तो 10⁻9 फैरेड, 1 पीको फैरेड इस्तेमाल करेंगे तो 10⁻12 फैरेड। ये याद रखिए आप लोग। तो जब हम न्यूमेरिकल बनाते रहेंगे और उसमें जब ये सब वैल्यूज देंगी तो आपको फैरेड में कन्वर्ट करना आना चाहिए, और उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि कितना कितना होता है रिलेशन, जो भी है। समझ में आ रहा है? क्लियर है? आगे बढ़े। अब चलो ये टॉपिक समाप्त होता है। 1 फैरेड का डेफिनेशन समझ में है? अब हम इसका वो देखते हैं, डायमेंशनल फार्मूला। आइए देखते हैं डायमेंशनल फार्मूला कैसे देखेंगे, बताओ। अगर आपको कैपेसिटेंस का डायमेंशनल फार्मूला चाहिए तो आपको क्यू का डायमेंशनल फार्मूला पता होना चाहिए और वी का डायमेंशनल फार्मूला पता होना चाहिए। एक काम करता हूँ मैं, थोड़ा सा उस फार्मूले में बदलाव करता हूँ ताकि आपको डायमेंशनल फार्मूला जानने में और सरलता हो। वी मतलब होता है W/Q, याद करो आप। पोटेंशियल का डेफिनेशन है यूनिट चार्ज को इन्फिनाइट से लाने में क्या, याद है? तो W/Q ये फॉर्मूला हम लोग कई करोड़ बार यूज कर चुके हैं, इसको आप याद रखिएगा। Q को मैं कैपिटल लिख लेता हूँ, Q पलट दो ऊपर तो Q स्क्वायर हो जाएगा, W हो गया। Q चार्ज है जिसका डायमेंशनल फॉर्मूला हम लोग 80 लिखते हैं, मैं आपको कई हजार बार बताया हूँ। तो क्या हो जाएगा 80, और ये स्क्वायर है तो होल स्क्वायर हो जाएगा। और ये क्या है? कार्य। कार्य का डायमेंशनल फॉर्मूला हम लिखते हैं m/(T-2) लिखते हैं क्या? चलिए हो गया। अब आप बना लीजिए, m पलट जाएगा, m-1 हो जाएगा। l कहीं और नहीं दिख रहा है, केवल यही दिख रहा है, ऊपर जाएगा -2 हो जाएगा। t का हिसाब किताब बड़े ध्यान से करेंगे, ये t स्क्वायर है, ये t क्या है? स्क्वायर है। नीचे t-2 है, ऊपर जब t ये -2 वाला जाएगा तो +2 हो जाएगा, ऊपर ऑलरेडी स्क्वायर है, t4 हो जाएगा, t4 हो जाएगा, A2H रहेगा। ठीक है, समझ में आया कि नहीं है? तो ये हो गया आपका डायमेंशनल फार्मूला ऑफ कैपेसिटेंस। ठीक है, चलिए अब देखते हैं। ये तो हुआ डेफिनेशंस हो गई, और 1 फैरेड भी हमने डिफाइन कर लिया, डायमेंशनल्स भी हो गया। ठीक है, और अब फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ कैपेसिटेंस देखते हैं। फिजिकल सिग्निफिकेंस में मैंने आपको बताया कि किसी भी कंडक्ट, कैपेसिटी शब्द से आप कई बार सुने होंगे। कैपेसिटी शब्द क्या होता है? कैपेसिटी मतलब क्षमता, किसी भी चीज को रखने की क्षमता। जैसे हम लोग कल पार्टी थी, मैं गया था उसमें भोजन करने, थी देखे यहाँ गृह प्रवेश के लिए। तो मैं, अब हम लोग पार्टी में अक्सर जाते हैं तो सोचते ना कि घर में जो रोज खाते हैं वो क्यों खाएं, कुछ नया खाते हैं। तो नया खाते जा रहा था, मैं खाते जा रहा था। तो क्या मैं हमेशा के लिए खाते जाऊँ, मतलब जितना मन करेगा उतना खाते जाऊँगा क्या? नहीं, आखिर सबकी क्या होती है? कैपेसिटी होती है। तो मेरी भी एक कैपेसिटी थी, मैं ज़्यादा नहीं खा पाया, 6 बस डोसा खाया, 6 टोक बस। और हाँ, ज़्यादा नहीं खा पाया, कैपेसिटी होती है ना भाई सबके अलग अलग। हाँ, और 25-30 गुच्चुप खाया, बस ज़्यादा खा ही नहीं पाया उसको, उससे ज़्यादा खा ही नहीं पाया मैं, क्या बताऊँ अब मैं। तो ऐसे ही आपकी पानी पिया भैया 1-2 गिलास, और आइसक्रीम खाए 4 डब्बी, बस हो गया। आइसक्रीम बिना मैं बंद नहीं करता खाना। तो वैसे ही ना कैपेसिटी, जैसे हम इंसानों की अलग अलग होती है, खाने के मामले में, काम करने के मामले में, चलने के मामले में। काम के मामले में कैपेसिटी उसकी 0 है, देखो मेरी 0 है। अच्छा वो तुरंत डिलीट किया था फिर मैं। हाँ,
तो अच्छा मैं कुछ बोल रहा था, वैसे ही ना कंडक्टर की भी कैपेसिटी होती है। तो कंडक्टर की कैपेसिटी से हमारा क्या मतलब है, चार्ज रखने की। कोई कंडक्टर अपने भीतर ये कितना चार्ज, भीतर में तो नहीं, सरफेस में, जब भी हम कंडक्टर को चार्ज देते हैं तो वो उसके केवल आउटर सरफेस में रहता है, लेकिन वो किस हद तक अपने पृष्ठ पर, अपने सरफेस पर चार्ज को रख सकता है, कितनी ज़्यादा मात्रा में रख सकता है, वो उसकी कैपेसिटी पर डिपेंड करता है, जो उसके साइज पर भी डिफर कर सकता है ना भाई। और एक बात मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे इसका एग्जांपल मैंने आपको थोड़ी देर पहले दिया था एयर वाला, कि एयर के लिए जो कैपेसिटी है वो कितनी है बताइए भला, है ना, वोल्ट मीटर। यानी कि अगर आप किसी कंडक्टर को इतना हद से ज़्यादा चार्ज दे रहे हैं कि उसकी इंटेंसिटी अगर इससे बढ़ गई, समझ जाओ उसका चार्ज एयर में डिस्चार्ज होने लगेगा, यानी कि वो नुकसान होने लगेगा, लॉस होने लगेगा। ठीक है, तो ये फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ कैपेसिटेंस है, तो इसको भी आप पढ़िएगा। ये टॉपिक यहाँ पे समाप्त होता है। इस टॉपिक में हमने कैपेसिटेंस के डेफिनेशन से लेकर के उसके फॉर्मूले, 1 फेरेड की डेफिनेशन, फिर फेरेड की डिफरेंट डिफरेंट यूनिट्स, है ना, फेरेट को और कितने तरीकों से, माइक्रो फेरेट, मिली फेरेट, पिको फेरेट, नैनो फेरेट, और उसके बाद हमने क्या देखा, डायमेंशनल फार्मूला भी देखा। ठीक है, ये टॉपिक समाप्त होता है। आइए नेक्स्ट टॉपिक चालू करते हैं।